अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम हज़रात, आज की वीडियो में हम एक अहम मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो हालिया दिनों में ज़ेर बहस है। हमारे मोहतरम आलिम दीन हज़रत मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू पर संगीन इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर मुफ्ती मुनीर अखून साहब दामत बरकातुहू जो कि मुफ्ती आज़म अमेरिका हैं, इन्होंने कुछ संगीन दावे किए हैं। आज हम इन तमाम इल्ज़ामात का मुदल्लल और तफसीली जवाब देंगे ताकि हकीकत वाज़ेह हो सके। सबसे पहली बात यह है कि सबके सामने वाज़ेह है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू ने अपनी ज़िंदगी कुरान और सुन्नत की खिदमत के लिए वक्फ़ किए हैं। इनकी रोज़मर्रा की सरगर्मियों में दारुल इफ्ता में बैठकर फतवा देना, दरस हदीस देना और मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुरान और सुन्नत का पैगाम फैलाना शामिल है। एक ऐसे आलिम दीन पर गुस्ताखी जैसे संगीन इल्ज़ाम लगाना गैर ज़िम्मेदाराना और इनकी ज़िंदगी की खिदमत को नज़रअंदाज करने के मुतरादिफ है। दूसरी बात है कि मुफ्ती मुनीर अखून साहब ने एक क्लिप की बुनियाद पर मुफ्ती तारिक मसूद साहब पर गुस्ताखी का फतवा जारी किया है। यह फतवा न सिर्फ गैर ज़रूरी है बल्कि ये उम्मत में फितना पैदा करने का सबब भी बन सकता है। उलमा को चाहिए कि फतवा देने में एहतियात बरतें, खुसूसन जब किसी आलिम दीन की बातों को मुकम्मल सियाक व सबाक में न समझा गया हो। और तीसरी बात है कि मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने अपनी गुफ्तगू में वजाहत दी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मी होने का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए कातिबीन वही के अल्फाज की तस्हीह नहीं फरमाते थे। इनका मकसद ये था कि कुरान मजीद की तरतीब वही इलाही की थी, न कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ज़ाती अमल की। इन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि जो बज़ाहिर गलती महसूस होती है वो ग्रामर की ज़ाहिरी गलती है, न कि कुरान के मतन में कोई नुक्स है। ये वजाहत सुनने के बाद इस पर गुस्ताखी का फतवा जारी करना दुरुस्त नहीं। बात को सियाक व सबाक से हटकर पेश करना और उलमा के इल्मी नुक्तों को गलत तरीके से समझना फितना पैदा कर सकता है। उलमा के दरमियान में इल्मी इख्तिलाफात हमेशा से मौजूद रहे हैं और इन इख्तिलाफात को इल्मी दायरे में रहकर ही हल किया जाना चाहिए। फतवे और इल्ज़ामात की शक्ल में इख्तिलाफात को अवाम के सामने पेश करना गैर मुनासिब है। उलमा इकराम को चाहिए कि मसाइल को इल्मी अंदाज में हल करें और अवाम को हक़ाइक़ की बुनियाद पर सही रहनुमाई दें। हज़रत मुफ्ती मुनीर अखून साहब ने, जो मुफ्ती आज़म अमेरिका हैं, मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू से कहा है कि वो मौलाना तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुहू और मौलाना मुनीबुर रहमान जैसे उलमा के सामने तौबा करें और अपनी बीवियों से तजदीद निकाह करें। ये बात वाज़ेह हो कि तजदीद निकाह और तौबा का मुतालबा उस वक्त होता है जब किसी का ईमान या अक़ीदा ख़राब हो जाए या वो दायरे इस्लाम से खारिज हो जाए। मुफ्ती तारिक मसूद साहब के मामले में ऐसी कोई बात पेश आई ही नहीं। अव्वल इनका अक़ीदा और ईमान बिल्कुल साफ़ है और इनके ख़िलाफ़ लगाए गए इल्ज़ामात बेबुनियाद है। दूसरी बात है कि इनका बयान महज एक इल्मी गुफ्तगू पर मबनी था जिसे सियाक व सबाक से हटकर समझा गया, इसलिए तौबा और तजदीद निकाह का मुतालबा गैर ज़रूरी और बेबुनियाद है। आखिरी और सबसे अहम नुक्ता यह है कि उलमा और अवाम को चाहिए कि वह ऐसे मामलात में सब्र और तहम्मुल से काम ले और गैर ज़रूरी इल्ज़ामात और फितनों से गुरेज करें। उलमा इकराम का फ़र्ज़ है कि उम्मत की फ़िक्री रहनुमाई करें, न कि फितना और तफ़रीक़े का सबब बने। गुस्ताखी जैसे संगीन फतवा देने से पहले गहराई से तहक़ीक़ की जाए और मामले की असल हकीकत को समझा जाए। फतवे और इल्ज़ामात की जल्दबाजी में अवाम को तकसीम करना दुरुस्त नहीं, ख़ास तौर पर जब बात एक मोतबर आलिम दीन की हो। हम सबको चाहिए कि हम आपस में इत्तेफाक रखें और किसी भी आलिम के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात न लगाएं। उलमा का फ़रीज़ा है कि वो उम्मत की रहनुमाई करे, न कि इंतशार का बाइस बने। इन्हें चाहिए कि वो दलाइल की रोशनी में बात करें और अवाम को हक़ाइक़ की बुनियाद पर आगाह करें। ये भी ज़रूरी है कि अल्फाज का गलत मतलब निकालना और उनको अवाम के सामने तोड़ मरोड़ कर पेश करना फितने का सबब बन सकता है। उलमा इकराम को चाहिए कि वो फतवा देने से पहले मसले की गहराई में जाकर तहक़ीक़ करें। हमें मुफ्ती तारिक मसूद साहब दामत बरकातुहू के दीन के लिए की गई खिदमत को भी तस्लीम करना चाहिए। इन्होंने अपनी ज़िंदगी इल्म की नशर व इशाअत में गुजारी है और हमें इनकी खिदमत को सराहना चाहिए। आखिरी तौर पर हमें उम्मत के उलमा और अवाम को इत्तेहाद की अपील करनी चाहिए। इल्मी इख्तिलाफात को इल्मी दायरे में हल किया जाना चाहिए ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलकर दीन की खिदमत कर सकें। हम दुआ करते हैं
کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اتحاد اور محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور امت کے علماء کو حق و سچ کی روشنی میں رہنمائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہر معاملے کو صبر اور تحمل کے ساتھ دیکھنا چاہیے اور اپنی دینی تعلیمات کو سچائی کے ساتھ اپنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی مرضیات کے مطابق جینا اور مرنا، زندگی کے ہر سانس کو لینا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے، آمین یا رب العالمین۔